हाय हेलो नमस्ते। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल 20 लेकर आई हूँ 7 डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज हीलिंग विद द करुणा रेकी सिंबल्स। अगर आप रेकी हीलर हो और आप प्रैक्टिस कर रही हो, बहुत जन मुझसे ये पूछता है कि ये इश्यूज है तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूं, क्या उसका कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ मैं आपको थियोरेटिकली अलोंग विद द सिंबल्स सिंबल्स का क्या क्या मायने हैं, क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। आपको फॉलो करना है। जो स्टूडेंट्स हैं, अगर अच्छा से फॉलो करते हैं तो उन लोगों को भी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल विद थैंक्स गिविंग। थैंक्स टू द सेक्रेट सिंबल्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, थैंक्स टू आवर गुरुज, थैंक्स टू गॉड रेकी एंजल्स। और आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप? बोलिए। कल का लेसन बहुत ही बड़ा सा था। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है। मेनली हम लोग पेन रिलीज के बारे में बात कर रहे थे, क्लिनजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑरा, स्पेस, रिलेशनशिप, सेल्फ लव, जहाँ भी डीप रूटेड पेन है। और जब कल रिलेशनशिप के बारे में बात हो रहा था तब मैं हेल्थ इश्यूज में भी बात किया था कि बहुत सारा ऐसा हेल्थ हम लोग देखते हैं जहाँ बेसिकली डीप रूटेड ये पेन का कारण है। ओके और हेल्थ ये एक एक्चुअली बड़ा सा चैप्टर है। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल के बारे में बताऊंगी कि ये स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। जब कोई इतना ज़्यादा पेन में रहता है, इतना ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न फेस करते हैं, इतना ज़्यादा उनके लाइफ में नेगेटिविटीज होता है, प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसका भगवान से फेथ उठ जाता है और बार बार कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हे भगवान ये क्या हुआ, हे भगवान। और मतलब एक ब्लेमिंग एटीट्यूड आ जाता है और वहाँ पर फेथ ही नहीं है। और हम लोग बार बार बोलते हैं कि डिवाइन एनर्जी से सरेंडर करो। ये सारे जो कार्मिक पैटर्न्स है, ये जो हम लोग झेलते हैं, ये जो वी आर एक्चुअली इन अ जर्नी, जो भी हो रहा है, पास्ट लाइफ इश्यूज हैं, कार्मिक कुछ है, एक चीज के पीछे बहुत सारा रीजन है। तो आप भी जब कोई भी केस हील कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो टेक केयर कि उसका डीप रूटेड इश्यूज क्या है। देखिए, रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी है और भगवान के दिया हुआ ये सारे जो सिंबल्स है, थैंक्स टू मिकाउस भी सर, ये जो सिंबल्स हैं, करुणा रेकी का सिंबल बहुत जन ने, बहुत सारे मास्टर्स ने दिए हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं ये एक्चुअली बहुत पावरफुल है। आप अगर कुछ समझो या ना समझो, आप अगर सिंबल्स ड्रॉ करोगे, सिंबल्स वर्क्स ऑन इट्स ओन ऑटोमेटिकली। लेकिन आप अगर अंदर का डीप रूटेड इश्यूज को अगर आप खुद समझ के वैसे आप अगर काम करोगे तो उतना जल्दी यू विल सी द इफेक्ट। ओके, रिजल्ट ओरिएंटेड मत हो। आप डिवाइन एनर्जी को डिवाइन एनर्जी से सरेंडर करके डिवाइन एनर्जी को आप बोलिए गाइड करे। ये तो मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ करुणा रेकी का, फिर मदर क्वानिन का, फिर 7 आर्कएंजल्स का। ये निजी जिंदगी का कुछ एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। ये गाइडलाइंस है जो जो लोग रेकी प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन जब आप हायर लेवल में आ जाओगे, वो आप कंप्लीट सरेंडर कर दोगे। आप ऐसा थ्योरेटिकली ये वाला सिंबल की, ये वाला सिंबल की, ये वाला सिंबल, ऐसा नहीं। शुरू में आप ऐसे करते हैं, लेकिन जब आप उस लेवल में चले जाते हैं तो आप डिवाइन एनर्जी से पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि इसके लिए कौन सा हीलिंग हो। लेकिन शुरू तो करते हैं ना, शुरू करने के लिए धाप स्टेप बाय स्टेप होना जरूरी है। और एक चीज मैं बताऊंगी, आज डे 4 में, लास्ट 3 डेज में ये मैंने रिपीट नहीं किया। आप एक हीलिंग कितना दिन तक करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन केस। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप डीप, इसका जो डीप रूटेड इशू है वो समझ कर अगर आप हीलिंग करते हो तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और मैंने जो बताया ना, थैंक्स गिविंग खुद का, और आप क्लाइंट्स को भी वही रिसेप्टिव फॉर नेक्स्ट 24 आवर, एक इज ऑन, हीलिंग इज ऑन, ब्लेसिंग इज ऑन दैट क्लाइंट, और क्लाइंट भी रिसेप्टिव है, क्लाइंट भी वो रिसीव कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली और भी फास्ट काम करते हैं। ओके, ये तो टिप्स हो गए हैं। तो हेल्थ में हम लोग आप बोलिए क्या यूज करेंगे, जोनर, हालू, जोनर या हालू आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रेफर करूंगी नौसा।
नौसा एंड शांति। अभी देखिए डे 4 में आकर इतना सारा आपने एक्सपीरियंस तो हुआ ही है, तो आप भी खुद फील कीजिए कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। जोनर और हलू आप यूज़ कर सकते हो। जोनर के बाद आप 3 सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो नौशा इज मस्ट। अभी नौशा क्यों यूज़ करते हैं? टू हेल्प्स इन क्लियरिंग क्लटर फ्रॉम द माइंड एंड स्ट्रेंथनिंग द कनेक्शन विद द हायर सेल्फ। जैसे मैंने बताया ना कि लोगों का वो विश्वास चला जाता है। एक 50-60 साल की जब औरत, उनको लगता है इतना दिन तक मैं पेन झेली, इतना दिन से मेरा घुटनों का दर्द है, ये है वो है, क्या हीलिंग करेगा और क्या तुरंत मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दे डोंट बिलीव। तो वो बिलीव, वो कनेक्शन, हायर सेल्फ से प्रॉपर कनेक्शन, वो ट्रस्ट, वो फ्लो ऑफ दैट डिवाइनिटी, इसके लिए नौसा बहुत ही बेहतरीन एक सिंबल है। और ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को मार्च करता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि आप जब बात करते हो ना, तो वो बोलता है हाँ 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 ठीक है ओके सही है, लेकिन उसके, ये कॉन्शियस माइंड से बोलता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अलग ही चलता है। आपके सामने आप से उसका उसको प्यार है इसलिए हाँ हाँ कर देता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे उसका चलता है क्या मेरा इतना दिन का बीमारी वो बोल रही है या बोल रहा है और तुरंत ठीक हो जाएगा। तो नौसा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं, ओपनिंग द चक्रास एंड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस। ओके। और जो मैं बात कर रही थी कि अंडरलाइंग जो रिजल्ट, जो रीजंस हैं, डीप रूटेड जो रीजंस हैं ये पेन और ट्रॉमा का, इसके इसके जानकारी में ली आप यूज कर सकते हो। और ओपन माइंडेड हो जाना, न्यू कंसेप्ट, एक्नॉलेजमेंट टू द स्पिरिचुअल एंड द डीप ट्रूथ, जो मैं बता रही थी कि स्पिरिचुअल जो कनेक्शन, विश्वास होना, होप होना। ओके। और नया से जिंदगी के ऊपर विश्वास होना, फिर नया कुछ करने का। आप अगर उसको अभी बोलोगे कि अभी आप योगा करो, मेडिटेशन करो, वो सुनेगा। और रामा के साथ जब ये काम करता है तो ये फिजिकल प्लेन में बहुत प्यारा सा एक मैनिफेस्टेशन लाता है। तो अभी आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा सिंबल आप यूज करेंगे। ठीक है। तो नोट डाउन आप कर रहे हैं, आप खुद देखिए, ये ऐसा है कि आप सिर्फ नोट डाउन करने से नहीं होगा, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक सवाल हर कोई मुझसे पूछता है, एक हीलिंग कितना दिन तक करें? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन? रिजल्ट ओरिएंटेड मत होइए। आपको महसूस होगा, आपको चेंजेस समझ में आ ही जाएगा। तो आप खुद देख सकोगे कि 28 दिन आप एक हीलिंग करो। अगर बहुत क्रॉनिक हीलिंग है, बहुत डीप रूटेड इश्यूज है, तो आपको तो एटलीस्ट 3 महीना हीलिंग करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक इश्यूज आज करे, एक इश्यूज कल करे, एक इश्यूज परसों करे, ऐसा नहीं है। आप सीख रहे हैं, आप जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और आप हीलिंग करते जाइए। और ऑब्वियसली ऊपर वाला से आपको कनेक्ट होना है, डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होके। आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, ये तो थियोरिटिकल है, लेकिन आप जब हीलिंग करते हो आपको खुद को पता चल जाएगा डिवाइन गाइडेंस से कि कैसे एक क्लाइंट का हीलिंग हो। एक इशू, 5 डिफरेंट क्लाइंट्स, 5 डिफरेंट का डिफरेंट हीलिंग होता है। जो मैं हर समय बोलती हूँ, थैंक्स टू डिवाइन फादर, मदर, होली आर्कएंजल्स, थैंक्स टू आवर स्पिरिट गाइस, थैंक्स टू मिका उसवी सर, थैंक्स टू गॉड रेकी एंजल्स, थैंक्स टू ऑल द रेकी सेक्रेट सिंबल्स, थैंक्स टू करुणा रेकी सिंबल्स, और आप सभी को थैंक्स। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, और मुझसे बहुत जन व्हाट्सएप में भी संपर्क किए हैं, तो आप सभी को भी थैंक्स। तो इसको आप सुनिए, ऐसे समझिए, नोट डाउन कीजिए, बार बार सुनिए। अगर आपको लगे कि 2-4 बार सुनना पड़ेगा, सुनिए, नोट डाउन कीजिए, और आप हीलिंग कीजिए एंड सी द डिफरेंस। ठीक है, कोई भी हीलिंग करने के लिए आपको 21 से 28 दिन तक लगातार हीलिंग करना पड़ेगा। तो आप हीलिंग कीजिए, आगे बढ़िए, और लाइफ में जो सुधार आए, जो चेंजेस आए, वो उसका जो फर्क है वो महसूस कीजिए। सो स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड विथ रेकी। थैंक यू, थैंक्स टू लॉर्ड गॉड, एंड थैंक्स टू यू, एंड थैंक्स टू रेकी।